है। हमने उस वक्त विराट कोहली किया क्योंकि हम जानते थे कि क्रिकेट ओवर और क्रिकेट श्रिंक हो जाएगी। एशिया में अगर 1 करोड़ लोग मैच देखते हैं तो विराट का जिस दिन करियर एंड हो गया उनकी तादाद 50 नहीं तो 60 लाख जरूर रह जाएगी। नॉट ओनली अबाउट विराट कोहली, हाँ। दिस इज अबाउट ऑल प्लेयर्स, ऑल प्लेयर्स। या। ये आज अगर विराट के खिलाफ था, कल ये किसी के खिलाफ भी जा सकता है। एक बंदा कितना कुछ उसने बर्दाश्त किया, आप ये बताएं मुझे कि वर्ल्ड कप में उसने जो वर्ल्ड कप खेला वो किस हालत में खेला होगा, उसने वो पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच खेला वो कितने प्रेशर में खेला होगा, वो टीम इंडिया 36 पर जब ऑल आउट हुई थी वो विराट कोहली की उसमें गलती नहीं थी, उसमें इन लोगों की गलती थी। और क्या पता कि उसने बवाल नहीं मचाया ओनली फॉर द इंटेग्रिटी ऑफ हिज ओन टीम एंड फॉर ओन क्रिकेटिंग नेशन। इस वजह से ना मेरी विराट की इज्जत ना मेरी आंखों के अंदर और मेरा जो फैंडम है ना, मेरे अंदर जो एक शेमलेस और एक ब्लाइंड विराट कोहली फैन बैठा है, वो आज 10,000 गुना ज्यादा बड़ा विराट कोहली का फैन बन गया है कि भैया। जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। कल इंडियन चीफ सिलेक्टर चेतन शर्मा के स्टिंग ऑपरेशन ने बहुत सारे राज सामने लाए। गांगुली पर निशाना साधा, बोले कि गांगुली रोहित के फेवर में नहीं थे, लेकिन उन्होंने कभी विराट कोहली को पसंद भी नहीं किया। 2021 टी20 वर्ल्ड कप से पहले विराट कोहली ने टी20 कैप्टेंसी छोड़ने के अनाउंसमेंट कर लिए थे, लेकिन उनसे जानबूझकर वनडे का कैप्टेंसी भी छीन लिया गया। चेतन शर्मा ने यह भी बोले कि मैच से पहले कुछ प्लेयर्स 80% ही फिट होते हैं, लेकिन इंजेक्शन लेके 100% फिट हो जाते हैं। और ये भी बोले कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच कुछ भी दरार नहीं है, लेकिन 2 दिन के बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है। ये सभी बातें क्या अभी सामने लाना था? ऊपर से चीफ सिलेक्टर हो आप, या अंदर के बातें बाहर लाके क्या साबित करना चाहते हो आप? पाकिस्तानी मीडिया भी चेतन शर्मा के ऊपर बहुत गुस्सा निकाल रहा है। पाकिस्तानी मीडिया बोल रहे हैं पहले इसको निकालो। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मुलविस से वो भी एडमिट करे आज। भाई विराट कोहली के नाम से तो बहुत सारे प्लेयर जाने जाते हैं यार, ये कोहली है यार, ये कोहली जितना एक बेचारा वो उसके ही लगे। कौन था वो बोरी वाला, बोरे वाला, जो भी था यार, लगे 2 साल के और भी लोगों को बैन किया जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए। इसकी हिम्मत कैसे हुई? ये जो भी गेम कर रहे थे, एक बात बताएं, ये थे सिलेक्टर को इतनी पावर बीसीसीआई में आई थिंक नहीं होती। हमें करेक्ट कर कौन से नशे करके गिरा हुआ है तू? क्रिकेट की बात समझा दीजिएगा। अगर होती है पाकिस्तान में तो चेयरमैन कप्तान बनाता है, तो कप्तानी चेंज सिलेक्टर का राइट है क्या बीसीसीआई में? अगर है तो जरा मुझे एक बार याद दिला दो। मुझे मालूम है कि नहीं है, बट मुझे बता दो अगर कोई नई पॉलिसी है तो ये किस तरह से एडमिट। मैं उस बात पे जो स्टिंग ऑपरेशन बाहर आया है उस बिना पे बात कर रहा हूं। अगर वो गलत है तो फिर भाड़ में डालो, लेकिन किस बिना पे ये विराट कोहली के ऊपर जो है ना, जो सब खून मारने के चक्कर में थे, किस बिना पे ये विराट कोहली यार विराट के खिलाफ, विराट इसकी स्टिंग ऑपरेशन की स्टोरी, जब विराट ने ये कह दिया था कि मैं किसी मीटिंग का हिस्सा ही नहीं था, बात वही खत्म हो गई थी। भाई जयशाह साहब बहुत अच्छे आदमी है, जो मैं देखता हूं मुझे तो अच्छे लगते हैं, वो पोलाइट हैं, सॉफ्ट। उसने बोली है, उसने बोला कि रोहित शर्मा टीम इंडिया के कप्तान बने हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि सौरव गंगोली रोहित शर्मा को पसंद करते थे या रोहित शर्मा फेवरेट थे गंगोली के। वजह यह थी कि गंगोली को विराट कोहली पसंद नहीं थे। सौरव गंगोली को विराट कोहली के साथ नहीं लगती थी, विराट कोहली के साथ उनकी बनती नहीं थी, और कोहली को हमने हटाना था, इसलिए फिर हमारे पास जो ऑप्शन था वो रोहित शर्मा का ही था, तो रोहित शर्मा को हम लेके आए। अब यहां से आपको समझने में आसानी होगी कि कितना बड़ा घटियापन किया गया कि विराट कोहली को गिराने के लिए ये सारे के सारे लोग गिर गए। भाई पूरा का पूरा बोर्ड गिर गया। आप देखें वो विराट कोहली जिसको आप क्रिटिसाइज कर रहे थे, वो जिस स्कोर नहीं बन पा रहा था, आप देखें कि एक बोर्ड में सारा बोर्ड आपके खिलाफ है, आपकी जरा जरा गलतियों को तलाश करने की कोशिश कर रहा है कि कोई गलती मिले, इसको क्रिटिसाइज करें, इसको उठा के कप्तानी से बाहर फेंकें, क्योंकि वो चाह रहे थे कि आपको कप्तानी से हटाएं। फिर इतने प्रेशर में आप कैसे खेल पाएंगे? आप सोचें कि वो कह रहे हैं कि यार मैं भी विराट कोहली के खिलाफ था, सौरव गंगोली के सारे फैंस को बताना चाहता हूँ कि सिर्फ जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने। भैया मैं पिछले 10 साल से विराट कोहली का हर एक ट्रैक को फॉलो कर रहा हूँ। मुझे नहीं कभी जिंदगी में लगता कि वो इतनी सताई जमीन से जाके लगेगा कि वो अपने एजेंडा को बेचने के लिए, वरना क्योंकि विराट कोहली के पास अपनी क्रिकेटिंग करियर के अंदर इतने क्रेडेंशियल्स हैं कि वो एजेंडा बेचना चाहता ना, वो बहुत पहले एजेंडा बेच चुका होता। उसको कप्तानी से हटाना किसी का आसान काम नहीं होता, क्योंकि विराट कोहली दिलों की धड़कन अलग, लोगों के लिए उसकी इज्जत अलग, जो उसने सब कुछ किया उसकी क्रेडेंशियल्स लोगों की निगाहों में अलग,
और अगर वो अटक जाता इंडिया की कैप्टनसी के ऊपर तो भैया उसके बाद बर्बादी होती। लेकिन ऐसा बंदा जिसकी इतनी इतनी सर्विसेज हो, सिंगल हैंडेड सर्विसेज के दुनिया में कोई करीब नहीं भटकता उसके, वो अगर बवाल मचाना चाहता ना तो बहुत बड़ा बवाल मचा सकता था। लेकिन और मजे की बात यह है कि उसने गंगुली और विराट कोहली के ऊपर तो बात की है उसने, बीसीसीआई मतलब है खुद वो जो है वो दूध का धुला हुआ है और बाकी जो है वो सब दूध के धुले में है। सिर्फ और सिर्फ जो है वो गंगुली और विराट कोहली का ईगो। चले एक बात अच्छी हो गई इस सारे मैटर में, वो ये हो गई कि उसने जो दो इंडियन टीम के पिलर्स थे उसने उन दोनों को क्लीन चिट दे दी। उन्होंने बता दिया कि इन दोनों का आपस में रॉक सॉलिड रिलेशन है, दे बोथ आर वन, वो एक है, एक थे और एक ही रहेंगे। तो जो बॉम 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 कर रहे थे, बकवास कर रहे थे रोहित के खिलाफ, जब विराट कप्तानी से हटाया तो उन्हें समझ लग गई होगी। फिर इसमें एक बहुत बड़ी बात और भी है, वो बात यह है कि ये वापस लाए हैं जो जय शाह साहब इसको अपना चेतन शर्मा को, तो लोगों ने बहुत बातें की। जाहिर बात है एक ही तीर से तीन तीन शिकार किए हैं उसने। रिजवान साहब चेतन शर्मा भी बारिक हो जाएगा, ऑब्वियसली कोड ऑफ कंडक्ट है। भी खिलाफ थे, कुछ खिलाड़ी भी खिलाफ थे, तो भाई वो एक बंदा कितना कुछ उसने बर्दाश्त किया, आप ये बताएं मुझे कि वर्ल्ड कप में उसने जो वर्ल्ड कप खेला वो किस हालत में खेला होगा, उसने वो पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच खेला वो कितने प्रेशर में खेला होगा, वो टीम इंडिया 36 पर जब ऑल आउट हुई थी वो विराट कोहली की उसमें गलती नहीं थी, उसमें इन लोगों की गलती थी। और क्या पता कितने लोग टीम के बीच में से भी मिले हुए होंगे कि जब इतनी घटियापन जो हो रहा है यार बोर्ड में, आपका सिलेक्टर है, आपका सिलेक्टर ये बैठ के सरेआम बोल रहा है कि हम जो है विराट कोहली के खिलाफ थे, मैं और बोर्ड का जो है वो प्रेसिडेंट है वो भी खिलाफ था विराट कोहली के, इसलिए हमने विराट कोहली को हटाया। यार शर्म का मुकाम है, शर्म का मुकाम है। ये चेतन शर्मा नाम की जो बवासीर है इसने आपकी क्रिकेट को यानी कि इंडिया की क्रिकेट को तबाह करके रख दिया, यकीन माने आप। फिर ये कह रहा है कि खिलाड़ी जो है वो मैच में जो है वो जो फिटनेस टेस्ट है वो पास करने के लिए जो इंजेक्शन लेते थे, मैच से पहले वो साइड पे जाते थे, इंजेक्शन लेने के बाद जो वो टेस्ट पास करते थे और फिर टीम में वो अपनी जगह बनाते थे, यानी कि मैच के लिए वो फिट अच्छे नहीं है। हाँ, लेकिन केस को इन्वेस्टिगेट करे, थप्पड़ मार के निकाले साले को, हाँ, वही कह रहा हूं। कुत्ते की तरह मारे पकड़ के फिर निकाले। यही कह रहा हूँ कि अगर आप बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, आपकी एसीसी के प्रेसिडेंट भी हैं, ये ना बोलिएगा वो हमारी एशियन काउंसिल, तो ये एशियन क्रिकेट के लिए भी बुरा साइन होने जा रहा है। इधर कोई चौधरी बनने ना आ जाए। बात ये है कि जब आप देखो यार विराट कोहली करने से क्या होता है, हमने उस वक्त विराट कोहली किया क्योंकि हम जानते थे कि क्रिकेट ओवर और क्रिकेट श्रिंक हो जाएगी। एशिया में अगर 1 करोड़ लोग मैच देखते हैं तो विराट का जिस दिन करियर एंड हो गया उनकी तादाद 50 नहीं तो 60 लाख जरूर रह जाएगी। नॉट ओनली अबाउट विराट कोहली, दिस इज अबाउट ऑल प्लेयर्स। ये आज अगर विराट के खिलाफ था, कल ये किसी के खिलाफ भी जा सकता है। अबे ये अपने घर के खिलाफ, ये मैं बता रहा हूँ ना, इसको घर से धक्के देकर निकालते होंगे। अबे तू घर में भी बहन भाइयों को लड़ा देता है शादी से करके। अबे ये घर की टीम थी, तुझे ऐसी कौन सी पकड़ दकड़ थी, कौन सा कट कमीशन तूने लिया, मत किसने तुझे ये अथॉरिटी दी थी, किसकी इंडिकेशन के ऊपर तू ये काम उतार रहा था? तेरा अकेले का काम नहीं है, उस आदमी का भी नाम ले आप। उसने बवाल नहीं मचाया ओनली फॉर द इंटेग्रिटी ऑफ हिज ओन टीम एंड फॉर ओन क्रिकेटिंग नेशन। इस वजह से ना मेरी विराट की इज्जत ना मेरी आंखों के अंदर, और मेरा जो फैंडम है ना, मेरे अंदर जो एक शेमलेस और एक ब्लाइंड विराट कोहली फैन बैठा है, वो आज 10,000 गुना ज्यादा बड़ा विराट कोहली का फैन बन गया है कि भैया ये होती है अपने आप को जो इल्जाम लग रहा है ना विराट के ऊपर के विराट अपने आप को गेम से बड़ा समझता है। अगर विराट अपने आप को गेम से बड़ा समझता है ना तो चेतन शर्मा की कोई क्रिकेटिंग क्रेडेंशियल्स ही नहीं है विराट के सामने कि अगर वो बड़ा समझता और बड़ा रखवाना चाहता अपने आप को तो बहुत कुछ कर सकता था। जितने सिलेक्शन कमेटी में मेंबर थे उन सबको एक तरफ कर दो और विराट कोहली का सिर्फ स्टेचर आप एक तरफ कर दो। दुनिया को सबको पता है कि अगर मुकाबला होता तो दुनिया जाती किसकी। बात नहीं मानी वो भी गया, विराट कोहली वो हटा चुका है। देखिए इस सारी चीज में टाइमिंग देखें, चैनल देखें, स्ट्रिंग ऑपरेशन का सारा कुछ देखें। और कमाल की बात यह है कि मैं करता हूं, ये तो बीसीसीआई को सीधा सीधा चैलेंज है। आपको पता है कोई भी बोर्ड का हो,
चाहे उसमें गवर्नमेंट की अपॉइंटमेंट हो, ये अगर कहते हैं नहीं है तो झूठ बोलते हैं। जय शाह कौन सा क्रिकेटिंग ब्रेन था? गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन का था जी, वो भाईजान गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन का था, तो गुजराती से तो वो बिलोंग करता है, गुजराती से तो उनके अब्बा जी का स्ट्रैंगर होल्ड है। ये कोई मतलब है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। कि दो चीजें बड़ी अहम है, एक तो ये है कि अगर लोग तेरे पास ना जाए, मतलब जिसका नाम है चेतन शर्मा, तो वो टीम में नहीं आएंगे, एक। और दूसरा, आपने एट द कॉस्ट ऑफ कंट्री, देखे ना, इंजर्ड प्लेयर जो है वो 3 गुनाह कर रहा है। एक तो किसी हकदार के साथ जुल्म हो रहा है, नंबर 2 वो अपने कैरियर का, अपने मुल्क की तबाही का। देखो ना, एट द एंड ऑफ द डे ना जय शाह, ना बीसीसीआई, ना चेतन शर्मा, डायरेक्टली जो बंदा अपने साथ खिलवाड़ कर रहा है, देखो इंजेक्शन लगाएगा, इसका मतलब यही है कि टिश्यूज जो है वो डैमेज होंगे बुरी तरह।